क्या आपने कभी सुना है किसी ऐसे इंसान के बारे में जो सामने वाले के दिमाग में झांक सकता था, जो आपकी सोच बदल सकता था, आपकी हर हरकत अपने हिसाब से करवा सकता था? कुछ लोग उसे जादूगर कहते थे, कुछ साइकिक, तो कुछ कहते थे वो आदमी इंसान नहीं, रहस्य है। आज की कहानी उसी शख्स की है जिसने अपने जमाने के सबसे ताकतवर लोग हिटलर और स्टालिन को हैरान कर दिया था। उसका नाम था वुल्फ मेसिंग। साल था 1903, जगह पोलैंड। एक गरीब यहूदी परिवार में जन्म हुआ वुल्फ का। मां चाहती थी बेटा पंडित या धार्मिक गुरु बने, लेकिन वुल्फ का मन ना किताबों में लगता था ना धर्म में। किशोरावस्था में एक दिन घर वालों से झगड़ा हुआ और वो घर छोड़कर भाग निकला। एक ठंडी रात में बर्लिन जाने वाली ट्रेन में बैठ गया। अब सोचिए, न टिकट, न पैसे, न पहचान। ट्रेन में टिकट चेकर आया। वुल्फ डर गया, सोचने लगा अब पकड़ा गया तो जेल तो पक्की। उसी वक्त उसने जमीन पर पड़ा एक कागज का टुकड़ा उठाया, आंखें बंद की और मन में बोला, ये टिकट है, ये टिकट है। जब चेकर ने वो कागज देखा तो चमत्कार हुआ, उसे वो कागज असली टिकट दिखाई दिया। वुल्फ खुद हैरान था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसके पास कोई अलौकिक शक्ति है। वो लोगों के दिमाग को कंट्रोल कर सकता है। धीरे धीरे वो बर्लिन में छोटे छोटे शो करने लगा, लोगों का भविष्य बताता, उनकी सोच पढ़ लेता, यहां तक कि एक नजर में किसी को अपनी बात मानने पर मजबूर कर देता। लेकिन उसका नाम तब गूंजा जब उसने भविष्यवाणी की, अगर हिटलर रूस पर हमला करेगा तो उसकी मौत निश्चित है। यह बात जब हिटलर के कानों में पहुंची तो वो आग बबूला हो गया। उसने ऐलान किया, जो कोई भी वुल्फ मेसिंग को पकड़ लाएगा उसे इनाम मिलेगा। वुल्फ अब मौत के साए में जीने लगा। एक दिन भागते भागते वो रूस पहुंच गया। वहां उसे पकड़ लिया गया और सीधे जोसेफ स्टालिन के सामने ले जाया गया। स्टालिन ने पूछा, क्या तुम सच में लोगों के दिमाग पर काबू पा सकते हो? वुल्फ बोला, हां। स्टालिन मुस्कुराया, तो फिर हम तुम्हारा एक टेस्ट लेंगे। स्टालिन ने कहा, कल दोपहर 2 बजे मॉस्को के सबसे बड़े बैंक में जाकर क्लर्क को बोलो, मुझे 1 लाख रूबल चाहिए। अगर वो दे दे तो मैं मानूंगा कि तुम में ताकत है। अगले दिन वुल्फ बिना किसी कागज के बैंक पहुंचा। क्लर्क को एक खाली कागज दिया और बोला, ये चेक है, इस पर साइन मेरे हैं। क्लर्क ने कागज देखा और कुछ सेकंड बाद सचमुच उसे असली चेक नजर आया। उसने तिजोरी से 1 लाख रूबल निकाले और वुल्फ को दे दिए। जब वुल्फ ने स्टालिन को 1 लाख रूबल लाकर दिखाए तो वह दंग रह गया। फिर स्टालिन ने उसका दूसरा टेस्ट लिया। उसे एक कमरे में बंद किया गया, चारों तरफ गार्ड, दरवाजे पर ताले। स्टालिन ने कहा, अगर तुम वाकई में कमाल हो तो इस बंद कमरे से बाहर निकलकर मेरे सामने आओ। कुछ मिनटों बाद दरवाजा बंद, पहरा कायम। वुल्फ ने वहां खड़े पहरेदारों से कहा, आप लोग बाहर क्या कर रहे हो? जल्दी से यहां मेरे पास आकर कैद हो जाओ। और फिर वाकई में ऐसा ही हुआ। सभी पहरेदार जेल में कैद हो गए और वुल्फ वहां से भाग निकला और स्टालिन के पास पहुंच गया। सब सन्न रह गए, किसी को समझ नहीं आया ये हुआ कैसे। स्टालिन ने कहा, हम तुम्हारा आखिरी टेस्ट लेना चाहते हैं। अगर तुम सच में कमाल हो तो आज रात 12 बजे मेरे बेडरूम में आना। अब ध्यान दीजिए, स्टालिन हर रात अपना कमरा बदल देता था, यहां तक कि उसकी बीवी को भी नहीं पता होता था वो किस कमरे में सोएगा। सैकड़ों गार्ड, चारों तरफ सुरक्षा। लेकिन ठीक रात के 12 बजे स्टालिन ने टेबल के पास किसी की परछाई दिखी। वो था वुल्फ मेसिंग। स्टालिन हक्का बक्का रह गया, तुम यहां कैसे पहुंचे? वुल्फ मुस्कुराया, मैंने बस एक नाम लिया, आपके सबसे भरोसेमंद गार्ड बेरिहा का। बस रास्ता अपने आप खुल गया। इसके बाद स्टालिन ने उसे कभी कैद नहीं किया, बल्कि कहा, रूस में अब तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वुल्फ यहीं बस गया,
कई साल तक सर्कस और थिएटर में अपने शो करता रहा। महात्मा गांधी, आइंस्टाइन, सिगमंड फ्रायड सभी उससे मिल चुके थे और हैरान थे उसकी शक्ति से। एक बार तो आइंस्टाइन और फ्रायड दोनों के सामने वोल्फ ने उनके दिमाग में चल रहे विचारों को पढ़ लिया और वो दोनों आजीवन उसके फैन बन गए। सालों बाद 75 की उम्र में अस्पताल जाते वक्त वोल्फ ने अपने दोस्त से कहा, मैं अब वापस नहीं लौटूंगा। और सच में वो लौटे नहीं। आज भी रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी के पास वोल्फ मेंसिंग से जुड़ी बहुत सी फाइलें कॉन्फिडेंशियल रखी गई है। कई वैज्ञानिक आज भी रिसर्च कर रहे हैं, क्या इंसान वाकई किसी और के दिमाग में झांक सकता है? क्या विचारों पर कंट्रोल सच में संभव है? तो दोस्तों, क्या वोल्फ मेंसिंग सिर्फ एक जादूगर था या वाकई दिमाग पढ़ने वाला इंसान? अगर आपको ये रहस्यमयी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।